आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! यीशु के महान और सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत ही खास आशीषित प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूं। और इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग हमारे चर्च वेन्यू से हो रही है। ये परमेश्वर का भवन है। यह वही भवन है जहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से लोगों के जीवनों में कार्य की है। सो टुडेज एपिसोड इज़ वेरी वेरी स्पेशल। प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं और इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में इस प्रोग्राम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक भाई हर एक बहन के लिए जो इस वक्त हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और जिन्होंने अपना विश्वास हमारे साथ जोड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा खुले हों और ये वचन विश्वास और आनंद के साथ, दीनता के साथ ये अपने जीवन में ग्रहण करें। इनका जीवन पहले जैसे ना रहे, तेरे आत्मा के द्वारा ये अनुग्रह पाए, तेरे वचन के द्वारा ये अनुग्रह पाए और अपने जीवन में ये आगे बढ़े। यीशु मसीह के नाम में आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज एक बहुत ही डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम प्रार्थना के ऊपर बात करेंगे और ये आज का जो सर्विस है या जो आज का जो टीचिंग है मैं अपने पर्सनल आत्मिक एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूँ। बहुत बार हम बाइबल स्टडी करते हैं, बहुत बार हम गवाहियाँ लेते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है ये कंसंट्रेटेड है कि वो चीज़ है जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई, पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाई और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। प्रेज गॉड। सो व्हाट इज़ प्रेयर? बहुत बार हम प्रार्थना के बारे में सोचते हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके के बारे में प्रेयर को समझते हैं। सीधा सीधा देखा जाए तो धार्मिक समझ हमें ये समझाती है कि प्रार्थना है एक विनती, परमेश्वर से कुछ मांगना, परमेश्वर से कुछ एक विनती करना और परमेश्वर उसका जवाब देता है। However, जब हम नए नियम में आते हैं या तो जब हम नया जन्मते हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हम उस वाचा में नहीं हैं जहाँ पे हमें परमेश्वर को एक विनती करने की ज़रूरत है या परमेश्वर से हमें भीख मांगने की ज़रूरत है। प्रार्थना विनती से बढ़कर है। यदि कोई मसीह यीशु में है तो वो परमेश्वर की संतान है। तो ये जो प्रार्थना है, प्रार्थना एक कम्युनिकेशन है। पवित्र आत्मा या परमेश्वर की आत्मा के साथ समय बिताना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। ये सिर्फ एक दिशा से नहीं है, ये दोनों दिशा से है। What does it mean? इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से बात कर रहे हो, सिर्फ इस तरीके से बात नहीं कर रहे जैसे कि आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा।
सिर्फ आप अपने साइड से नहीं करें, परंतु ये एक टाइम है जब आप प्रार्थना कर रहे हो, परंतु प्रार्थना करते वक्त आप उससे भी सुन रहे हो, आप कुछ रिसीव कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। इसको एक अंग्रेजी में शब्द मैं कहूँगा, वो है फेलोशिप। फेलोशिप मतलब आप उसके साथ संगति कर रहे हो। मतलब प्रार्थना सिर्फ विनती तक सीमित नहीं है, प्रार्थना एक संगति है। प्रार्थना एक संगति है। मुझे भी अभी भी एकदम स्पष्ट तरीके से याद है, जब मसीहत की शुरुआत की थी मैं ऐसे समय बिताता था, मैं अपने आप को अलग करके, मतलब बाकी चीज़ों से अलग करके, फ्री करके, लाइफ के बहुत सारे एंगेजमेंट्स होते हैं उनसे अपने आप को फ्री करके, अलग करके, एकांत में मैं परमेश्वर के साथ समय बिताता था। कैसे? उससे बातें करते हुए, प्रार्थना के द्वारा। और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा ने ऐसा सिखाया या समझाया, आप कह सकते हो, कि मुझे पता था कि अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक विनती नहीं है, ये उसके साथ बात करने जैसा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूँ इस बार, वो ये है कि परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है, परंतु इसके साथ साथ वो आपका पिता है, आप उसके संतान हैं। मसीह यीशु में आकर आपको ये दिया गया कि आप उसके संतान बनो। प्रेज गॉड। सो ये रिलेशनशिप बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है जब प्रार्थना की बात आती है। एक पुत्र अपने पिता के साथ किस तरीके से रिलेट करता है, एक पुत्र अपने पिता के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। हाँ, ये सच बात है कि हम परमेश्वर को अपने शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, या तो शारीरिक कानों से नहीं सुन सकते। उसने हमें स्क्रिप्चर्स दिया है, उसने हमें विश्वास दिया है, और वो हमसे डील करता है आत्मा के द्वारा, एक आत्मिक तरीके से। परंतु फिर भी ये सच है कि हम उसे शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, बट फिर भी वो हमारा पिता है। वो कौन है? हमारा पिता है। वो परमेश्वर है, फिर भी वो हमारा पिता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। व्हाट डज इट मीन टू बी फादर? दो चीज़ें, एक हम उनसे जन्मे हैं, हम परमेश्वर से जन्मे हैं, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर है। और दूसरी चीज़, ध्यान दीजिए, हम उसके अपने हैं। वी पर्सनली बिलोंग टू हिम। हम उसके अपने हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं, हम उसके अपने हैं। नाउ अगर वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, देन प्रार्थना का जो कॉन्सेप्ट है वो टोटली बदल जाता है। पुराने नियम में चीज़ें अलग थी। पुराने नियम में एक इंसान उसकी सृष्टि था, इंसान उसे वर्शिप करता था, उसकी सृष्टि था। परंतु आज हम वर्शिप करते हैं, इट्स राइट दैट कि वी वर्शिप हिम, लेकिन हम उसके पुत्र हैं, उसकी संतान हैं। हम परमेश्वर की आज संतान हैं। तो हम जिस तरीके से परमेश्वर से रिलेट करते हैं, ये एक वाचा से बढ़कर है, ये वाचा से बढ़कर है, ये एक रिश्ता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एंड जब हम इस रिश्ते की समझ रख के फेलोशिप करते हैं प्रार्थना के द्वारा, जब हम इस रिश्ते की पहचान को समझते हुए परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते हैं, वो फेलोशिप एक अलग ही स्तर में चले जाता है। हमारी आत्मा खुली होती है उससे सुनने के लिए, और हमारी आत्मा एक्सप्रेस करती है अपने इमोशंस। प्रेज गॉड। हमारे अंदर जो प्रेम है, हम उस प्रेम को बताते हैं, परमेश्वर की ओर बताते हैं,
प्रेज गॉड। हम कहते कि धन्यवाद पिता, तूने हमसे प्रेम किया। हम भी तुझसे बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि तुमने हमसे प्रेम किया। तू हमारा पिता है, तू मेरा अपना है। प्रेज गॉड। हम अपने जीवन की चीज़ें, हम अपने जीवन से जुड़े हुए हर एक चीज़ें उसके साथ बांट सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। प्रेज गॉड। वो चीज़ें जो हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, हम हृदय खोलकर पूरे तरीके से परमेश्वर के साथ शेयर कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि वो हमारा अपना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर से कुछ भी कहो, वह आपको, ध्यान दीजिए, वो आपको पराया नहीं बनाएगा। प्रेज गॉड। एक इंसान से कहो कि अच्छा मैंने ये गलती की है, अचानक से उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बदल जाता है, अचानक से वो देखने अलग तरीके से देखने लगता है। परंतु परमेश्वर वैसा नहीं है। परमेश्वर के साथ हम कुछ भी रख सकते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तू मेरे सामने आए, तू मेरे पास आया है, मैं हर एक चीज़ को ठीक करूँगा, मैं तेरे जीवन में कार्य करूँगा, मैं हर एक चीज़ को संभालूँगा, ठीक करूँगा, मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। प्रेज गॉड। एक बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, जब हम मसीह यीशु में आते हैं, चाहे हम पृथ्वी के इस पार हो या उस पार हो, परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। प्रेज गॉड। चाहे हमारा समय इस पृथ्वी में समाप्त भी क्यों ना हो गया हो, पृथ्वी को छोड़ने के बाद भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वाह, व्हाट अ ग्रेट रेवलेशन। मतलब ये पृथ्वी में रहना या ना रहना उतनी बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए। डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो हम परमेश्वर में महफूज हैं। हम परमेश्वर में महफूज हैं। महफूज का मतलब वी आर ऑल प्रोटेक्टेड, वी आर फाइन इन हिम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। एक बात मैं शेयर करना चाहता था। मसीह में आने के बाद जो शुरुआत के कुछ वर्ष रहे मेरे, उस समय मैं किसी चर्च का हिस्सा नहीं था। मैं ऑनलाइन वचनों को सुनता था, बाइबल से मैं पढ़ता था, परंतु एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे जीवन में थी वो था कि मैं अपने आप को अलग करता था। मैं प्लान बनाता था, अपने आप को अलग करता था, मतलब सारी चीज़ों से, और समय बिताता था प्रार्थना में, परमेश्वर के साथ बात करते हुए। और ये वो समय है जब मेरा विश्वास बहुत स्ट्रांग बना, जब मेरा विश्वास बहुत दृढ़ बना। और मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, उस वक्त आत्मा में मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर मुझसे एकदम डायरेक्टली बात कर रहा है। मुझे लगता था कि अच्छा ये तो मैं खुद ही सोच रहा हूँ, परंतु बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी समझ मुझ में आई उस समय जो मैं प्रभु के साथ बिताता था प्रार्थना में, जो कि बाद में जाकर मैंने जब स्क्रिप्चर से, बाइबल से पढ़ा कि ओ ये तो मुझे पहले से ही पता चल गई थी। कब पता चली? उस वक्त जब मैं समय बिताता था पवित्र आत्मा के साथ। यस, याद कीजिए, यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा तुझे हर एक चीज़ में शिक्षित करेगी, पवित्र आत्मा तुझे हर एक चीज़ बताएगी, इनफैक्ट आने वाली चीज़ों के बारे में भी बताएगी। वो अपने से कुछ नहीं कहेगा, परंतु जो वो पिता का है, जो पिता से सुनेगा वो कहेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसका क्या अर्थ है? पवित्र आत्मा के साथ जब हम समय बिताते, परमेश्वर के साथ जब हम प्रार्थना में सही रीति में, फेलोशिप में समय बिताते हैं, वो हमें शिक्षित करता है, वो हम सबको शिक्षित करता है, वो हमें समझाता है, हम समझते हैं।
ध्यान दीजिए, हम समझते हैं, हम आत्मा में शिक्षित होते हैं, हम आत्मा में शिक्षित होते हैं। एक बात मैं अभी आपके सामने रखूँगा, कॉन्शियस, आपकी जो अंदर की चेतना है, कॉन्शियसनेस, आपकी कॉन्शियसनेस ट्रेंड होती है पवित्र आत्मा के द्वारा। What is consciousness? बहुत बार आप कुछ चीज़ अपने सामने देखते हो और उन चीज़ को यस बोलते हो, और बहुत बार बहुत सारी चीज़ों को आप नो बोलते हो सकता है आपको कोई बोले कि अच्छा ये रिश्वत ले ले और ये तुम गलत काम कर लो, और आप कहते हो कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, कि आपके अंदर की जो चेतना है वो आपको मना करती है कि ऐसा नहीं करना है। ये आपकी कॉन्शियसनेस है, ये आपकी क्या है, कॉन्शियसनेस है, जो आपके अंदर कार्य करती है। ये कॉन्शियसनेस ट्रेन होती है पवित्र आत्मा के द्वारा जब आप पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हो। isn't it beautiful? ये कितना सुंदर होगा अगर हर एक व्यक्ति पहली बार में ही सही डिसीजंस लेना शुरू कर दे, पहली बार ही सही कदम उठाना शुरू कर दे, और इससे पहले कि कोई एक विपत्ति आए पहले से ही उन गलत चीज़ों को ना बोलना शुरू कर दे। हाउ वंडरफुल इट इज। ये संभव है, ये सिर्फ सुंदर नहीं, ये संभव भी है। ये तब संभव होता है जब हम अपने आप को सौंपते हैं, जब हम समय बिताते हैं इस तरीके के फेलोशिप में। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इनफैक्ट और एक बात मैं आपको समझाना शेयर करना चाहता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं पवित्र आत्मा के साथ समय बिता रहा था और अंदर से मुझे आभास हुआ कि क्या हम सिर्फ इस इंसान के सोच और समझ से सीमित है। और ये सोचते सोचते मैं स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना आरंभ किया। ये पहली बार है जब मैं स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करना आरंभ किया था। अब कुछ देर बाद मेरे दिमाग ने कहा कि ये क्या कर रहा है तू, और मैंने अपने आप को चुप करा लिया। मैंने सोचा कि ओके, मैं ये क्या कर रहा हूँ। बट कई महीनों के बाद जब मैंने ये पवित्र शास्त्र से पढ़ा, इनफैक्ट मैंने पास्टर क्रिस की एक टीचिंग सुनी स्वर्गीय भाषा के बारे में, और जब मैंने पढ़ा मैंने बोला ओह, ये तो मुझे पहले से पता था, ये तो मैं पहले से जानता था, बट मेरे सामने ये स्क्रिप्चर्स नहीं था। प्रेज गॉड। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं जब पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ समय बिताता था, तो एक बार मेरे को लगा कि अच्छा, मैं तो सिर्फ ये शरीर नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ जो इस शरीर में बस रह रहा है। कैसे पता चला? ये पवित्र आत्मा है जो मुझे सिखा रही थी उस वक्त। परमेश्वर की आत्मा थी जो मुझे उस वक्त समझा रही थी, सिखा रही थी। प्रेज गॉड। ये हमेशा फायदेमंद होता है जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हो। प्रेज गॉड। अब मैं और एक चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। दो तरीके से एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिता सकता है। इनफैक्ट ये सिर्फ दो नहीं है, बट मैं आपके सामने रख रहा हूँ दो तरीके से। सबसे पहला कि वो जब भी उसे समय मिले अचानक से वो कहे कि नहीं, अभी मैं परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा, और वो प्रार्थना करना आरंभ करें। और दूसरा प्लान के साथ, कि वो प्लान करता है कि इस समय वो डेडिकेटेडली टाइम देगा परमेश्वर को, डेडिकेटेडली टाइम निकालेगा परमेश्वर के लिए, कि आत्मिक चीज़ों के लिए वो समय निकालेगा। हो सकता है वो निकाले कि अच्छा, ये समय है जब मैं अपने आप को अलग करूँगा। जब कभी भी आप प्लान करते हो, ये आपका अकेला का प्लान नहीं होता। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है। एंड इनफैक्ट अगर आपने प्लान किया है कि आप वो समय परमेश्वर को दोगे, परमेश्वर उस प्लान में इन्वॉल्व्ड है। वो प्रतीक्षा करता है और ख़ास तरीके से आशीषित करता है जब आप उस प्लान को पूरे तरीके से कंप्लीट करते हो। नाउ जस्ट फॉर एग्जाम्पल चर्च सर्विस
सिर्फ आप अकेले नहीं प्लान करते। आपके जो चर्च सर्विस है जहाँ पे आपको जाना होता है, वो संगति जो लोकल असेंबली जो है जहाँ पे आप की बुलाहट है, जहाँ पे आपके पहुँचना होता है, वो एक प्लान्ड इवेंट है। प्रेज गॉड। सिर्फ वो लोग नहीं, आपके मसीह में भाई बहन नहीं, चर्च के दूसरे मेंबर्स नहीं जो आते हैं, पवित्र आत्मा खुद आपका इंतज़ार करता है। और सिर्फ पवित्र आत्मा नहीं, बतेरे अनगिनत स्वर्गदूत जो आपके जीवन के ऊपर नियुक्त किए गए हैं, उस समय इंतज़ार करते हैं आपका। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इनफैक्ट इंडीड आज मैं एक समझ आपको देना चाहता हूँ कि प्रेयर इज़ नॉट अ पर्सनल थिंग, इट्स अ फेलोशिप थिंग। प्रार्थना सिर्फ एक निजी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें परमेश्वर इन्वॉल्व है, ये उसके साथ संगति है। मेरे आत्मिक पिता पास्टर क्रिस ने एक शब्द बताया, इट्स अ रोमांस इन राइचियसनेस। सत्यनिष्ठा में परमेश्वर के साथ एक अलग सा सुंदर सा रिलेशनशिप है। A romance in righteousness. Praise the Lord. जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी आत्मा अलर्ट रहती है सुनने के लिए, समझने के लिए। आपकी आत्मा शिक्षित होती है ना। जब मैं ये कहता हूँ कि अच्छा प्रार्थना में समय बिताना, इट्स नॉट समथिंग जो आप रट के आते हो और उसके बाद उसका मतलब उसको आप बस मुंह से अंगीकार करते हो। That does not help. ये वो फेलोशिप है जो आप अपने हृदय से, अपनी आत्मा से प्रभु के साथ करते हो, प्रभु के साथ वो जो समय बिताते हो। इट इज़ दैट। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इट्स सच अ ब्लेसिंग। आज हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। हम अपना कोई भी फ़ोन उठा सकते हैं, उसके अंदर बाइबल डाउनलोड कर सकते हैं। हम कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं, वेबसाइट्स में जा सकते हैं, परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं अपने परमेश्वर के जन के द्वारा। इट इज़ सच अ ब्लेसिंग। एक समय था ये सारी चीज़ें नहीं थी। उस समय लोग क्या करते थे? प्रार्थना में समय बिताते थे। उनको पता था। इनफैक्ट मैं अपने जीवन का एक समय में बताता था, मुझे पता था कि कुछ भी हो क्यों ना, मुझे वो जो शाम का समय, मैंने एक समय सेट किया हुआ था, वो समय जब मैं परमेश्वर के साथ अपना समय बिताऊंगा, मेरी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। प्रेज गॉड। एक समय आया, मैं कहने लगा कि ये सारी समस्याओं से मैं बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की सहभागिता है, मैं परमेश्वर के साथ फेलोशिप में हूँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक डायरी या एक लिस्ट मेंटेन करते हैं कि अच्छा आपने लिख लिया है 10 चीज़ें, और जब कभी भी आपको समय मिलता है उन 10 चीज़ों, उन 15 चीज़ों, उन प्रेयर रिक्वेस्ट्स के ऊपर आप प्रार्थना करना शुरू कर देते हो, मैं कहता हूँ कि इससे भी ऊपर एक जीवन है। जस्ट थिंक, क्या परमेश्वर को नहीं पता कि क्या चीज़ें हैं जो आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं? He knows them. अपने प्रार्थना के जीवन को सिर्फ प्रेयर रिक्वेस्ट्स से सीमित ना करें। मेक इट अ फेलोशिप। इसे एक संगति का रूप दें। आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके से आपके जीवन में चीज़ें बदल जाती हैं, किस तरीके से आपके जीवन में चीज़ें एकदम अलग हो जाती है जब आप चुनते हो कि ओके, मेरा जो प्रार्थना का जीवन है ये सिर्फ विनती या प्रेयर रिक्वेस्ट से सीमित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीज़ें आज अभी सीखी हैं, समझी है, और ये समय है आप अपने भेंटों को आगे ला सकते हैं। स्क्रीन्स में दिए गए डिटेल्स में आप अपने भेंटों को
रिलीज़ कर सकते हैं। और ये समय है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। धन्यवाद परमेश्वर, इन सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवनों के लिए मैं घोषणा करता हूँ कि जो ये विश्वास के साथ भेंट आगे लेकर आ रहे हैं, ये विश्वासी हैं, विश्वास के साथ लेकर आए हैं। क्योंकि अगर ये विश्वास नहीं करते, ये अपना कार्य विश्वास के साथ नहीं जोड़ते। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेरी आत्मा हक के साथ इनके जीवनों में कार्य करती है और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। मैं एक संपूर्ण समाधान को, एक संपूर्ण अनुग्रह को इनके जीवन के ऊपर बोलता हूँ। मैं आदेश देता हूँ शैतान को, इनके जीवनों को छोड़ दे। ये आज़ाद हैं, आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और कदम आगे बढ़ेंगे एंड वी विल लर्न समथिंग मोर। प्रेज गॉड। तब तक के लिए आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। एंड लास्टली, अगर आप किसी भी सेवकाई का हिस्सा नहीं है, किसी भी चर्च या तो लोकल असेंबली के हिस्सा नहीं है, मैं आपको इनवाइट करता हूँ हमारे साथ, हमारे आत्मिक परिवार के साथ जुड़ने के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर जो आपके स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप कनेक्ट हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड विल इंश्योर कि आप एक संगति का हिस्सा हैं। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है, आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे और जैसे आप ऐसा करते हैं, आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में। आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं। और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएं। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। The joy, 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 done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I had the joy, 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 done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart. Done in my heart. I have the pieces past the understanding. Done in my heart
done in my heart. Yeah, the pieces but understanding done in my heart. Where? Done in my heart. Done in my heart. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church. Making the world a better place.